जहां सीख मिले वहां झुक जाए और जहां शांति मिले रुक जाए। और गुरु जहां है वहां सीख भी है, शांति भी है, सब कुछ है, पर जरूरत है सदगुरु की। सदगुरु का जीवन में जो प्राकट्य होता है वो वास्तव में एक सौभाग्य की बात है। कब किसके जीवन में सदगुरु कब प्रकट हो जाए कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जब सदगुरु जीवन में प्रकट होते हैं तो वास्तव में जीवन प्रकाशवान हो जाता है, जीवन जीने में एक आनंद आने लगता है, जीवन की सभी समस्याएं निर्मूल लगने लगती है, हर विभिन्न स्थिति में भी जीने में आनंद मिलने लगता है। वास्तव में गुरु वो शख्सियत है, वो शक्ति है, वो दिव्य ऊर्जा है जो हर तरह के भ्रम को दूर कर जीवन के वास्तविक ज्ञान से अपने शिष्यों को परिचित करवाता है। पाठ्यक्रम की शिक्षा एक अलग चीज है और जीवन जीने का ज्ञान एक अलग चीज है। यहां भी हमारे बीच में ज्यादातर शिक्षा जगत से जुड़े हुए साथी हैं। हम पाठ्यक्रम की शिक्षा देते हैं, लेकिन उसमें भी वर्तमान में हमारे ऊपर अनेकों ऐसे दायित्व डाल रखे हैं कि हम विद्यार्थियों को वो समय नहीं दे पाते जो उन्हें देना चाहिए। पाठ्यक्रम की शिक्षा तो दूर, दूसरी बात दूर, अब दूसरे कामों में इतने उलझे रहते हैं कि विद्यार्थियों से हमारा प्रत्यक्ष संपर्क भी काफी कम हो पाता है। उन्हें नैतिक शिक्षा या जीवन जीने की शिक्षा की बात तो सामान्य नया हो ही नहीं पाती। आज वापस आवश्यकता है कि शिक्षकों के ऊपर जो अध्ययन अध्यापन और विद्यार्थियों के साथ जो उनका वार्तालाप है या जो उनकी दिनचर्या है, उसमें जो दूसरे कामों से जो व्यवधान है, उन दूसरे कामों का बोझ शिक्षकों के ऊपर से पूरी तरह से हटा दिया जाए, तभी शिष्यों को वास्तव में जीवन जीने की कला सीखने को मिलेगी और शिक्षक और शिष्य के बीच में जो दूरियां हैं वो समाप्त होगी और वास्तव में वर्तमान शिक्षक भी उसी सम्मान का हकदार होगा जो किसी जमाने में गुरुकुल पद्धति के दौरान हुआ करता था। हम शिक्षक भी अपने दायित्वों का निर्वहन जब पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करने लगते हैं, अपने संवैधानिक दायित्वों के साथ साथ अपने विद्यार्थियों को भी पर्याप्त समय देने लगते हैं, पाठ्यक्रम की शिक्षा के साथ साथ उन्हें जब हम व्यवहारिक जीवन की भी शिक्षा देने लगते हैं, नैतिक शिक्षा भी देने लगते हैं, वहीं से विद्यार्थी हमारे नजदीक होने लगता है और वो मन से हमारा सम्मान करने लगता है। गुरु ही है जो हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलता है और मृत्यु से जीवन की ओर ले चलता है। ऐसे सभी गुरुओं का नमन और सभी को इस गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर, गुरु पूर्णिमा पर मेरी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। कुछ रचनाएं कभी फुर्सत होती है, मन होता है तो लिख लेता हूं और ऐसे अवसर आते हैं तो उन्हें पूरी तरह से ऐसे अवसरों का लाभ लेते हुए मेरे विचारों को श्रोताओं तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। वास्तव में गुरु दूसरों के लिए जीना सिखाते हैं, देश के लिए जीना सिखाते हैं, समाज के लिए जीना सिखाते हैं। जिंदगी के हर लम्हे को जियो दोस्तों, जिंदगी के हर लम्हे को जियो दोस्तों, और जो जिए हैं कल उन्हें मिलने सजाओ दोस्तों। अपने लिए तो अपनी पूरी जिंदगी है ही सही,
मगर कुछ पल जमाने के लिए भी निकालो दोस्तों, मगर कुछ पल जमाने के लिए भी निकालो दोस्तों। वास्तव में जो हम अपने लिए जीते हैं वो तो हमारे साथ ही समाप्त हो जाता है, और जो हम दूसरों के लिए जीते हैं, देश के लिए जीते हैं, समाज के लिए जीते हैं, वो अमर हो जाता है, इतिहास बन जाता है। आइए हम इस गुरु पूर्णिमा पर देश के लिए, समाज के लिए, दूसरों के लिए जीना